हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स भाव। मैं हूं आपका अपना भाई फिजिक्स भाव और फाइनली आप लोग देखने वाले हो अपनी शॉर्ट आउट सीरीज के अंदर नेक्स्ट शॉर्ट आउट। जी हाँ बच्चों, पूरे यूट्यूब में मैं चैलेंज फेंक के बोलता हूं कि इस तरह का प्रेशर क्वांटिटी का शॉर्ट आउट कहीं पे अवेलेबल नहीं होगा। आप लोग 2 घंटा तैयारी करोगे तो भी ये शॉर्ट आउट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको 11-12 के जितने भी क्वांटिटीज हैं जो प्रेशर के इक्वल होते हैं डायमेंशनली, उसको मैं सॉर्ट आउट करूंगा। और बच्चों, ये सभी चीजें जेडब्ल्यू नीट में 22 से 25 बार पूछी जा चुकी हैं। और आपकी अपकमिंग जेई नीट दोनों एग्जाम के लिए अगर आप सही में सीरियस स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए बहुत ही आईएमपी है और आप जेई के हर एक एमसीक्यूज इसमें से वर्ड टू वर्ड देख पाओगे सोल्व होता हुआ। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को 5 मिनट निकाल के पूरा देखिएगा भाई, क्योंकि 2-3 घंटे का काम मैं आपको सिर्फ 5-10 मिनट में करवाने वाला हूं। और आप लोग चेक कीजिए वो क्वांटिटीज कौन सी हैं। ठीक है, देख लो आप भाई, बहुत ही मेहनत से बनाया हुआ है, पूरा वीडियो आप लोग देखना। ठीक है, चालू करते हैं भाई। प्रेशर है, प्रेशर बच्चों, उसका सबसे पहले बेस्ट फॉर्मूला क्या होगा बताइए? फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया मतलब होगा प्रेशर का एमएलटी। अब पिक्चर को हम लोग बच्चों शुरू करते हैं। ठीक है, आपको भरोसा नहीं आएगा। स्ट्रेस क्लास 11 में सॉलिड प्रॉपर्टीज वाला जो चैप्टर है, स्ट्रेस का एमएलटी नीट के अंदर भी वर्ड टू वर्ड पूछा गया है और जेई में भी है, चेक कर लेना। एक जगह लिख के दे रहा हूं। ठीक है, अब आप बोलोगे ये तो मेरे को शायद पता है, तो आप रुकिए भाई, क्या नया करते हैं। ठीक है, अब यही एमएलटी आपको मिलेगा मेरे भाई, यंग मॉडुलस जितना। ये तो बहुत ही मोस्ट टाइम की चीज आपको पता ही है। यंग मॉडुलस भी प्रेशर के इक्वल डायमेंशनली होता है। ठीक है, फिर आएगा बल्क मॉडुलस। आगे में आपको कभी आपने सोचा भी नहीं होगा उस तरह का क्वांटिटीज बताने वाला हूं। पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप लोग 11th में हो, 12th में हो, जेई कर रहे हो, नीट कर रहे हो, ड्रॉप लिया हुआ है, ठीक है, ये सबसे खतरनाक चीज मैं आपको करवा रहा हूं। चलो, बल्क मॉडुलस। नेक्स्ट आएगा मेरे भाई मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, अब कुछ नया ट्राई करते हैं जो आपके पास नहीं लिखा हुआ है। बच्चों, फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रेशर का एक मोस्ट टाइम भी फॉर्मूला है रोज, ये जो भी प्रेशर के इक्वल होगा ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, फिर बच्चों बर्नौलीज इक्वेशन याद कीजिए, उसमें एक फॉर्मूला आता है। ठीक है, ये आप कभी सोच भी नहीं पाओगे एक साथ। हाफ रो स्क्वायर, रो है मास डेंसिटी और वी है वेलोसिटी। ठीक है, अगर कुछ भी चीजें नहीं पता तो आप लिख लीजिए या तो कमेंट में भी मुझे आप डाउट पूछ सकते हो। चलो भाई, बात आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इन सबका एमएलटी किसके बराबर होगा बताइए? प्रेशर के। अब बच्चों, बल्क मॉडुलस है ना, उसका रेसिप्रोकल होता है कंप्रेसिबिलिटी। तो बताइए 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी करोगे आप। ठीक है, 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी करोगे तो आपको मिल जाएगा बल्क मॉडुलस और उसका डायमेंशन होगा प्रेशर के इक्वल। कंप्रेसिबिलिटी भी जेई में, नीट में, दोनों में बहुत ही आईएमपी है। जेई में इसका ऑलरेडी एमसीक्यू दिया हुआ है, चेक कर लेना आप लोग। 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी। अब बच्चों, एनर्जी का एमएलटी हर एक को पता है। एनर्जी बाय अगर आप लोग वॉल्यूम करोगे तो आपको प्रेशर का एमएलटी मिल जाएगा, और वो एनर्जी बाय वॉल्यूम होता है बच्चों एनर्जी डेंसिटी। मैं आपको इसकी भी टेक्निक बता रहा हूं, क्या होगा एनर्जी डेंसिटी। जैसे आप लोग मास बाय वॉल्यूम करते हो, मास डेंसिटी, एनर्जी बाय वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी। अब देखना क्या होता है मेरे भाई। अब एनर्जी डेंसिटी है, ये तो बहुत ही आईएमपी, कितने एमसीक्यूज में दिया हुआ है, जेई के अंदर, नीट में भी बहुत ही आईएमपी है। अब बच्चों 12th में एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूला है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अगर आप 11th में हो तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको 12th में काम आ जाएगा, क्योंकि वहां पे आपको कोई ये समझन नहीं आएगा। ठीक है, ये भी एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है, इज इलेक्ट्रिक फील्ड एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। चलो, दूसरा आएगा बच्चों बी स्क्वायर बाय 2m0। आप मानोगे नहीं, ये जेई में 2-3 बार वर्ड टू वर्ड पूछा गया है। इसका एमएलटी क्या होगा? अगर आप 11th में हो, इस फॉर्मूला को पहली बार देख रहे हो, फिर भी आप लोग इतना याद रख लो कि ये प्रेशर के इक्वल होगा। आपके जेई के 2 एमसीक्यू सोल्व देख लेना आप लोग। बी है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट है परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, इन दोनों का एमएलटी क्या होगा भाई? आपको एनर्जी डेंसिटी के इक्वल मिलेगा। ठीक है, अब बच्चों एक जबरदस्त दूसरा आपको लिख के दे रहा हूं, याद कीजिए। आइडियल केस इक्वेशन सभी को पता होंगे, केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में आप पढ़ते हो। पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी। पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी। पी को सब्जेक्ट बनाइए, म्यू आर टी अपॉन वी। वी यहाँ पे होगा, वी यहाँ पे होगा वॉल्यूम। अब आप लोग चैप्टर नंबर 13 क्लास 11 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ोगे, ये भी आप लोग पहली बार लिखने जा रहे हो बच्चों। ठीक है,
केबी जिसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एन नंबर डेंसिटी या तो इसको बोलते हैं गैस पार्टिकल के लिए नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स बच्चों अपॉन यूनिट वॉल्यूम, और टी होगा टेम्परेचर, इसका एमएलटी भी प्रेशर के इक्वल होगा। ठीक है, और अब जो 3 करवा रहा हूं पूरे यूट्यूब पे कहीं पे इस तरह से लिखा हुआ नहीं होगा मेरे भाई, चेक कर लेना। ठीक है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का एक जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक मैंने मेरी शॉर्ट ट्रिक सीरीज में दिया हुआ है, उसको आप लोग देख लेना, आपको सीधा याद रह जाएगा। इंटेंसिटी बाय स्पीड बच्चों आप लोग जब फ्री हो तब कर लेना, इसका एमएलटी होगा प्रेशर के इक्वल। ठीक है, ये 11 12 दोनों में काम आएगा। इंटेंसिटी बाय स्पीड कहीं पे सॉर्ट आउट कर लेना भाई, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखो भाई विस्कोसिटी कोएफिशिएंट बच्चों, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट फ्लूइड मैकेनिक्स का आपको पता है क्वांटिटी है, इसका एमएलटी भी मैंने अगले वीडियोस में मैंने करवाया हुआ है, जो आप मानोगे नहीं हजारों बार जेई में नीट में पूछा गया है, इतना एमपी है। ठीक है, ये क्या है बताओ, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट जिसका सिंबल आपको पता ही होगा क्या होता है, ईटा। इस तरह का सिंबल आपको मेरे भाई देखने मिलेगा। अब मानोगे नहीं, इसके डिवाइड बाय बच्चों आप लोग टाइम करोगे, आपको मिलेगा प्रेशर का एमएलटी, और प्रेशर मल्टीप्लाई बाय टाइम करोगे तो हो जाएगा विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। ये लिख लेना कहीं पे। और आखिरी आ रहा है पूरे यूट्यूब पे पहली बार बच्चों, अगर आप 11th में हो तो भी इसको नोट डाउन कर लेना, 12th में आपको कोई नहीं करवाएगा। ठीक है, ये है बी इंटू एच। ठीक है, बी इंटू एच मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये क्या होगा बच्चों, यहाँ पे बी होगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बी होगा मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एच होगा मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसका मल्टीप्लीकेशन प्रेशर के इक्वल होगा। तो चेक कर लो भाई, कहीं पे भी इम्पॉसिबल है इतना शॉर्ट आउट प्रेशर का कर दिया होगा। ठीक है, तो अगर सही में आपको ये शॉर्ट आउट हेल्पफुल लगा हो, सोचिए आप कितना टाइम लेके ये शॉर्ट आउट किया होगा। ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ 5 मिनट बिगाड़ के इसको सिर्फ लिख लेना है नोट्स के अंदर, आपको लाइफ टाइम काम आ जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी जबरदस्त शॉर्ट आउट के साथ।